नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हमीद वल फ़ुरक़ानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र व एहसान और अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इस मजलिस में बैठने और बैठकर कुछ दीन की बात सुनने और कहने और बोलने की तौफीक मरहमत फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला का मजीद फजल ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मजलिस की बरकत से कुछ उलमाए इकराम और कुछ आइम्मा इज़ाम की ज़ियारत की तौफीक मरहमत फरमाई। दोस्तों और बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, मैं आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया। नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के लिए कसौटी बनाया है, जो फर्क करती है कि कौन मुत्तकी है, कौन शकी है, कौन आलिम है, कौन जाहिल है। हर एक इंसान का इस बात के ऊपर इत्तिफाक है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दुनिया के अंदर जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, तमाम को नमाज का हुक्म दिया। और ये नमाज जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के लिए कसौटी बनाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फ़क़द अक़महा अक़मद्दीन व मन हदमहा हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसको कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने इसको गिरा दिया उसने दीन ही को गिरा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला साम फिल इस्लाम लिमन ला सलात, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं कि जो इंसान जानबूझकर नमाज को तर्क करता हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई। हाल ये कि उसका चेहरा जर्द हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से मालूम किया कि औरत तूने क्या गुनाह किया। तो उस औरत ने बतलाया कि मुझसे जिना का सुदूर पैदा हो गया और लड़का पैदा हुआ तो मैंने इसको कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये बात सुनी और सुनकर के फरमाया, ये औरत यहाँ से दूर हो जा और यहाँ से चला जा, ऐसी ना हो जाए कि तेरे बुरे अमाल की वजह से दुनिया की तमाम मखलूक जलकर खाक हो जाए। लेकिन इधर आसमान और जमीनों का मालिक जो देख रहा था और सुन रहा था, फौरन अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा और ये कह करके भेजा कि मूसा, क्या तुम जीना करने और कत्ल करने से ज्यादा बड़ा गुनाह कोई और नहीं समझते हो? याद रखो मूसा कि जीना करने और कत्ल करने से ज्यादा बड़ा गुनाह जानबूझकर नमाज को तर्क करना है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको सेहत और आफियत से नवाजा है, सेहत की दौलत से नवाजा है। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया के अंदर सेहत से बड़ी इंसान के लिए कोई नेमत नहीं हो सकती। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इंसान के पास जो भी कुछ है वो अल्लाह का फजल है। अल्लाह तबारक व तआला जो भी कुछ इंसान को नवाजता है वो अल्लाह अपने फजल से नवाजता है। मेरी माँ और बहनों, एक बादशाह का वाक़या है कि एक बादशाह के पास एक बुजुर्ग आए और बुजुर्ग से उस बादशाह ने कहा कि
ए बुजुर्ग, आप मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए ताकि मुझसे इबरत हासिल करूं। तो जब ये बात बादशाह सलामत ने उन बुजुर्ग से कही तो बुजुर्ग ने एक बात कही, बादशाह सलामत से कही कि बादशाह सलामत, अगर तुम्हें पानी की प्यास लगे और पानी मैसर ना हो तो, और अगर कोई आदमी ये कहे कि पानी तो तुम्हें मिल जाएगा लेकिन उसके इवज, उसके बदले में आपको आधी सल्तनत चाहिए आपकी हमें, तो आप क्या करेंगे? तो बादशाह सलामत ने जवाब में कहा कि मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। दूसरी बात फिर ये कही कि बादशाह सलामत, पानी पीने के बाद तुम्हारा पेशाब बंद हो जाए और तमाम अतिब्बा जमा हो, और जमा होने के बाद ये कहे कि बादशाह सलामत तुम्हारा इलाज तो हो जाएगा लेकिन इसके बदले में तुम्हारी आधी सल्तनत चाहिए, तुम क्या करोगे? तो बादशाह सलामत ने जवाब दिया कि आधी सल्तनत दूंगा और अपना इलाज कराऊंगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, तुम्हारी पूरी सल्तनत, तुम्हारी पूरी हुकूमत की कीमत सिर्फ एक प्यास, एक गिलास पानी और एक कटोरा पेशाब के बराबर है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये दुनिया कुछ नहीं है, अल्लाह के लिए करो जो भी कुछ करना है, और इस शहर के मिस्ताक बन जाओ कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक में रहमत फरमाए। आमीन। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह ताला इनको आलिम बाअमल बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए, अल्लाह वाला बनाए। बहुत अच्छी तकरीर इस नौउम्री में इन बच्चे ने की है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए। आइए, आप हजरात की इंतज़ार की घड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब बाज़ाब्ता तरीक़े से आज की इस नूरानी महफिल का, अज़ीमुश्शान इजलास का आगाज़